सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के एमएलसी शाहनवाज खान और इमरान मसूद की जो जोड़ी है वो कहीं ना कहीं कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं को बहुत ज़्यादा खटक रही है और शायद यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार शाहनवाज खान और उनके परिवार को कुछ लोग टारगेट भी करने में लगे हुए हैं। आशू मलिक और के जो समर्थकों ने कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कैसे कैसे बयान जो हैं शाहनवाज खान और उनके पिता के लेकर दिए थे, उसी पर हम बातचीत करते हैं सहारनपुर के वरिष्ठ पत्रकारों से। यहाँ पर अवनिंद्र कमल जी हैं, यहाँ पर राजेश जैन जी हैं, यहाँ पर काशिफ खान हैं, यहाँ पर खालिद हसन जी भी हैं। सबसे पहले अवनिंद्र कमल जी से ही बात कर लेता हूँ कि जो शाहनवाज खान और इमरान मसूद एक साथ चलते हैं, आज भी पुलिस लाइन आए थे एक साथ थे, यहाँ पर पार्लियामेंट में इमरान मसूद जाते हैं, शाहनवाज खान साथ होते हैं। क्या लगता है कि यही वजह है जो समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं की आंखों में खटक रहे हैं आजकल शाहनवाज खान? देखिए, ऐसा नहीं है। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी चलती रहती है। शाहनवाज खान जो है वो इमरान के बहुत ज़्यादा करीब दिखाई पड़े इलेक्शन में, उस दरमियान उनके तमाम चुनाव प्रबंधन में उनका हाथ रहा। और जहाँ तक राजनीतिक कद की बात है तो मैं बड़े स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ। देखिए, इमरान जन लीडर हैं, जनता के नेता हैं। अब वो उनके साथ तमाम लोग रहते हैं, उसमें शाहनवाज भी हैं। अब शाहनवाज की करीबियाँ ज़्यादा बताई जा रही हैं कि उनके साथ हो, जैसा कि आप खुद ही कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में जाते हैं तो होता है किसी किसी से। आशू मलिक के भी तमाम करीबी हैं, लेकिन शाहनवाज कोई जन लीडर नहीं हैं, न सरफराज खान कोई इतने बड़े नेता हैं। ये आजम खान के करीब रहे और उसी का इनको फल मिला कि इन्हें एमएलसी बना दिया गया। जब सपा की सरकार थी तो सरफराज खान को दर्जा प्राप्त मंत्री का बनाया गया था। सरफराज खान भी बेसिकली व्यापारी हैं। ये चुनाव लड़के, मुझे जो लगता है कि ये लोग कोई चुनाव नहीं जीत सकते, इनका कोई जनाधार नहीं है। उसके मुकाबले आशू मलिक का कद बहुत ऊँचा है। आशू मलिक मुलायम सिंह यादव के भी करीबी थे और उनके बेटे पूर्व मुख्यमंत्री सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके आशू मलिक जी अखिलेश यादव के भी बहुत करीबी हैं और वो थोड़ा कूल नेता है। आशू मलिक बहुत एग्रेसिव नहीं है, अपने समाज में उनकी भी पैठ है। और वो एग्रेसिव तो आशू मलिक दिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, बिना नाम लिए कभी किसी को वो उधेड़ते नजर आ रहे हैं। वो कटाक्ष है, कटुक्तियाँ हैं, वो तो सब नेता करता है। एग्रेसिव का मतलब कि आमने सामने या कुछ ऐसे तल्ख जुबानी उस तरह का नेचर आशू मलिक का नहीं है। इमरान का अपना अलग व्यक्तित्व है, आशू मलिक का अपना अलग व्यक्तित्व है। चुने हुए विधायक हैं, पूर्व में वो भी दर्जा प्राप्त मंत्री रहे हैं, एमएलसी रहे हैं। तो जितनी उनकी उम्र है आशू मलिक की, उसमें उनका राजनीतिक सफ़र कहीं से कमज़ोर और कम नहीं कहा जा सकता है। यही बात आप उमर अली पर भी ले सकते हैं। शाहनवाज इनकी तुलना हमको, देखिए शाहनवाज को एक तरह से सौगात मिली है, तोहफ़ा मिला है, नेमत है एक तरह से, वो आजम खान की कृपा पर। क्योंकि सरफराज खान सपा सरकार में आप जानते हैं उन्होंने भी तमाम संपत्तियां बनाई और वो आजम खान के करीबी रहे, उसका लाभ उनको मिलता रहा। कोई जन लीडर नहीं है सरफराज खान, मैं उनकी इज्जत करता हूं, एक अच्छे इंसान हैं। और उनके बेटे शाहनवाज खान भी अच्छे इंसान हैं, व्यवहार कुशल हैं, लेकिन लीडर नहीं है। जो बताया जा रहा है जो ये जंग शुरू हुई थी वो 15 अगस्त को झंडा फहराने वाले दिन से शुरू होगी। जब आशू मलिक नहीं पहुंचे तो शाहनवाज ने झंडा फहरा दिया। अब ये तो होता है, ये तो बड़े बड़े नेताओं बीजेपी में नहीं देखिए कि वो राजनाथ सिंह को माला पहनाने से, मोदी को माला पहनाया जा रहा, राजनाथ सिंह उसमें प्रवेश करना चाहते तो पीछे हट गए, नड्डा जी को उधर कर दिया गया। ये राजनीति में होता रहता है। झंडा फहराना कि आप नहीं आए तो उन्होंने फहरा दिया, इसमें कौन सी कोई डकैती थोड़ा डाल दी। ये तो लोग इसको जो तूल दे रहे हैं, उतनी जंग नहीं जितनी आम जनमानस में इसको फैलाया जा रहा है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है, बस ये है। चलिए ठीक है। यहाँ राजेश जैन जी भी हैं। क्या लगता है कि जो एक पक्ष कहीं ना कहीं सरफराज खान और शाहनवाज खान को लगातार टारगेट कर रहा है क्योंकि लगातार वो इमरान मसूद के साथ चलते हैं, रहते हैं, दिखते हैं? देखिए, टारगेट करना अलग चीज़ है। हाँ। इमरान मसूद की आप बात कर रहे हो, एक समय था समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी के टाइम में कि इमरान मसूद की और सरफराज के खेड़े अलग अलग थे। रशीद मसूद जी और सरफराज का 36 का आंकड़ा था, जिसमें इमरान मसूद का 36, आर पार की लड़ाई थी। पूरा जो खेमा था इमरान मसूद जी का, वो एक तरह से पूरी तरह 36 का आंकड़ा था। वक्त की परिस्थिति है क्योंकि शाहनवाज जी एमएलसी हैं, इमरान मसूद भी समाजवादी पार्टी में थे, उस समय एक साथ रह के इन्होंने एक साथ रहे। अब ये चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में पूरे तन मन पितो के शाहनवाज जी ने काम किया। अब जहाँ तक धड़े की बात है और जहाँ तक हम बात करें आशू मलिक जी की, आशू मलिक जी मुलायम सिंह दरबार के हमेशा एक महत्वपूर्ण किरदार के रूप में रहे। उनके जाने के बाद भी आज अखिलेश यादव जी के यहाँ भी महत्वपूर्ण किरदार के रूप में एक अच्छी छवि भी है, अच्छी पकड़ भी है। और देहात से जो उन्होंने चुनाव जीता है, निश्चित रूप से उनका अपना किरदार था। लेकिन जो बात फैलाई जा रही है 36 का आंकड़ा हो गया या दोनों आपस में सोशल मीडिया पे बार चल रहा है, देखिए जितना हम महसूस कर रहे हैं, हमने जो 15 अगस्त वाला बीच में बात आई, 15 अगस्त को लेकर जो पूरी और चारों तरफ चर्चा का विषय रहा कि धड़े हो गए। लेकिन जिस समय झंडे का टाइम था, ये बात हम भी कहेंगे कि पूरा सहारनपुर भी कहेगा, हर आदमी कहेगा
ये 15 अगस्त का दिन है, झंडे का टाइम फिक्स है, आप उसको लेट करोगे तो कौन कार्यकर्ता बर्दाश्त करेगा, कौन नेता बर्दाश्त करेरेगा। झंडे का टाइम तो फिक्स है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उनका टाइम फिक्स है, तो झंडा समय से होना चाहिए था। यदि शाहनवाज ने या जिलाध्यक्ष वो दूसरे नेताओं ने समाजवादी पार्टी के झंडा फहरा दिया तो क्या गुनाह कर दिया, इसके अंदर घेड़ेबंदी वाली बात क्या होगी। इस पर आशू मलिक जी है, उनको नाराज़ होने की जरूरत क्या है। ये तो एक बिना बात के फैलाई हुई बात हो रही है। ये निश्चित रूप से बात है कि मान लो आशू मलिक जी उनका समर्थक हैं, कुछ भी कह रहे हैं, या शाहनवाज है उनके साथ जो यहाँ की टीम है समाजवादी पार्टी को जुड़ी हुई है, इमरान मसूद के और बार बार एक शाहनवाज जी की बात उनके साथ जुड़े हैं। भाई दोस्ताना है, दोस्ताना कैसे अलग हो सकता है। उनके साथ पूरे चुनाव में जुड़े हुए हैं। अब मान लो वो समाजवादी पार्टी के MLC हैं, इमरान मसूद जी सांसद है कांग्रेस के, और दोनों का गठबंधन है। यदि गठबंधन नहीं है तो लगता है यार तुम उनके साथ चल रहे हो, वो गठबंधन का एक हिस्सा है कांग्रेस। इमरान मसूद जी गठबंधन के एक सांसद हैं, तो आखिर उनके साथ जाने में क्या दिखाई। भाई साथ जा रहे हैं, साथ घूम रहे हैं। यदि गठबंधन नहीं है, अपनी पार्टी नेता को लटके वो कांग्रेस नेता के साथ जाते हैं, फिर तो लगता है यार वो विपक्षों के साथ मिले हुए हैं। अच्छा, ये भी तो सुनने में चर्चाएं चल रही हैं कि 2027 की तैयारी में शायद लगे हुए हैं शाहनवाज खान, उसी देहात विधानसभा सीट से जहां पे आशू मलिक विधायक हैं इस समय। देखिए राजनीति है, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, हर आदमी प्रयास करता मैं टिकट लूँ और विधायक और सांसद बनूँ। लग रहे हैं देहात में, पहले भी लगे थे, सरफराज जी पहले भी देहात के लिए लगे थे टिकट लेने के लिए। ठीक है, आशू मलिक जी को टिकट मिला, उन्होंने आशू मलिक जी को टिकट मिला, चाहे शाहनवाज हो चाहे सरफराज जी हो, उन्होंने दिल से काम किया है, बिल्कुल लग रहे हैं वो, और ये जग जाहिर है वो भी टिकट मांग रहे हैं। हर आदमी टिकट मांगता है, तो लगने में कोई, लेकिन जिसको टिकट मिल गया उसके लिए वो काम ना करे जब वो पार्टी विरोधी संगठन का आते पार्टी विरोधी कार्य कर रहे हैं। इसमें कोई गुनाह नहीं समझता मैं, लग रहे हैं तो मांगते हैं टिकट। आज हमारे नगर में मान लो भाजपा से नगर विधायक राजीव गुंबर है, बहुत लोग हैं जिन्होंने टिकट मांगा था, और बहुत लोग अभी से इंतजार में कि हम 2027 में टिकट लेंगे, तो क्या पार्टी विरोधी हो गया। चलिए ठीक है, खालिद हसन भी यहाँ पर हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आशू मलिक तो पूरा कंट्रोल लेना चाहते हैं समाजवादी पार्टी जिले सहारनपुर का। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, देहात विधानसभा सीट से आशू मलिक एक बाहरी प्रत्याशी थे जो गाज़ियाबाद से बिलोंग करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव के नज़दीकी हैं, इससे पहले मुलायम सिंह यादव के बहुत नज़दीकी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें देहात विधानसभा से, उन्होंने चुनाव लड़ा, बाहर से आके चुनाव लड़ा, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा कांग्रेस के। तो जब ये चुनाव हुआ तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन एक ताकत के साथ मिलकर उनको चुनाव लड़वाया और वो चुनाव जीते भी। अगर हम जन नेता की बात करें, जैसे मुझसे पहले अभी वरिष्ठ साथी हमारे अवनींद्र जी ने बताया कि इमरान मसूद एक मास लीडर हैं, जन लीडर हैं, तो एक क्राउड उनके साथ रहता है, और कहीं ना कहीं इमरान मसूद की छवि का फ़ायदा देहात विधानसभा, भेट विधानसभा में देखने को मिला है। तो ये जो खेमेबंदी है, जो गुटबंदी है, जो गुटबाजी चल रही है, शाहनवाज जो इमरान का साथ मतलब हर समय रहते हैं, किसी भी सामाजिक कार्यक्रम हो या कोई भी पुलिस लाइन में आना हो या किसी के साथ कहीं भी जाना हो तो इमरान मसूद के साथ शाहनवाज खान। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ परिलक्षित कर रही है कि वो आने वाले समय में किसी एक विधानसभा से, ज़रूरी नहीं कि देहात से ही लड़ें, लेकिन भेंट से भी हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं कंटेस्ट करेंगे। तो इस बात को लेके जो दोनों के समर्थक हैं, चाहे आशू मलिक हों, चाहे वो शाहनवाज खान हो, सरफराज खान हो, उनके समर्थक आए दिन सोशल मीडिया के ऊपर कहीं ना कहीं टीका टिप्पणी करते रहते हैं। अभी कल ही आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप के ऊपर एक खबर को प्रसारित किया गया जिसमें शाहनवाज खान के पिता सरफराज खान को टारगेट किया गया। आजम खान के नज़दीकी हैं। तो इस तरह का जो दोनों के समर्थकों का जो सोशल मीडिया के ऊपर एक तरीके से वॉर चल रहा है, वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इसमें शाहनवाज खान को ही टारगेट किया जा रहा है। अपशब्द भी बोले जा रहे हैं उनके परिवार के लिए भी। हमने कहीं सोशल मीडिया पोस्ट देखी है, बातचीत भी की, तो कहीं ना कहीं इन पर आरोप भी गंभीर लगाए जा रहे हैं उनके परिवार पर, कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि राजनीति है, राजनीति के अंदर तो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। राजनीति के अंदर जो है, राजनीति में ना तो कोई स्थायी दुश्मन होता ना स्थायी दोस्त होता, हर चीज़ अस्थायी होती है। राजनीति में कब कौन किसको गले लगा ले, कब कौन किसके साथ बैठ जाए जाकर, ये कहना बिल्कुल भी इसको आप ये स्पष्ट नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, समर्थकों में ज़्यादा उबाल है, और इतना ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बड़े राजनीतिक संकेत का, बदलाव का संकेत है। इससे इन चीज़ों से नुकसान भी होगा पार्टी को? बिल्कुल होना है आने वाले जो समय है, क्योंकि अभी
22 के चुनाव में जो है सभी नेता जो हैं वो एक साथ चुनाव लड़े हैं, गठबंधन उस समय भी था तब भी चुनाव लड़े हैं। 24 के चुनाव में गठबंधन के तौर पर प्रत्याशी जो थे यहाँ पर इमरान मसूद चुनाव लड़े हैं। लेकिन नज़दीकियों की बात अगर आई है सामने तो नज़दीकी कांवड़ यात्रा के दौरान जो पोस्टर फाड़ने का विवाद शुरू हुआ था वो अब ध्वजारोहण तक चला है। ध्वजारोहण के बाद उसी समय आशू मलिक के द्वारा जो इसरार प्रमुख के आरोप लगाए गए, क्योंकि इसरार प्रमुख बहुत करीबी हैं इमरान मसूद के और शाहनवाज़ खान के, तो कहीं ना कहीं टारगेट तो किया जा रहा है, क्योंकि एक प्रतिद्वंदी के रूप में शाहनवाज़ खान शायद 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं देहात विधानसभा से। सरफराज खान पहले भी वहाँ पर चुनाव लड़े हैं, लेकिन उस वक्त कोई खासा ऐसा वोट बैंक नहीं मिल पाया था वोट में। लेकिन इस बार हो सकता है, क्योंकि एमएलसी हैं, लगातार सांसद के साथ में हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है इसमें। अब लड़ाई यानी कि कुल मिलाकर लग रहा है जैन साहब की कुर्सी की है शायद ये कहीं ना कहीं, और सीट की है विधानसभा की। देखिए, कुर्सी की कहो या अपना आश्रित को बचाने की कहो, जैसे अभी मेरे साथियों ने कहा, इमरान मसूद सहारनपुर का वो नेता है जिससे अपने बलबूते पर वोट मिलता है। वो जिधर खड़ा होता है वोट उस ओर झुकता है। मेरा अपना मानना है कि चाहे तो आशू मलिक जी जीते हो और चाहे भेड़ से जो है उमर अली जीते हो, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल इमरान मसूद का था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इमरान मसूद के साथ जितना वोट है वो वोट उसके साथ उसके व्यक्तित्व पर है, उसके समर्थन पे है। यदि इमरान मसूद को माइनस कर दिया जाए यहाँ से सहारनपुर की राजनीति से और सपा का और कांग्रेस का गठबंधन ना हो, हम पहले भी रिजल्ट देख चुके हैं। इमरान मसूद का साथ रहने का शाहनवाज का मैं समझता हूँ मेन कारण ये भी हो सकता है कि यदि उन्होंने 2027 में तैयारी करनी है, यदि इमरान मसूद साथ नहीं है, कांग्रेस का गठबंधन उस समय नहीं है, तो कोई ताकत नहीं है कि वो चुनाव जीत जाए। ठीक है, ये जो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुर्सी की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई तो हमेशा नेता में, पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, जो जिसका सबसे जिगरी दोस्त है, जो सबसे खास समर्थक है, कल वही इसको दुश्मन में आर पार लड़ाई लड़ता है, सामने खड़ा होता है, चुनाव लड़ता है। तो ठीक निश्चित रूप से बात है कि देखें आशू मलिक जी का और इमरान मसूद जी का 36 का आंकड़ा कोई नया नहीं है, काफ़ी समय से पहले चला, चाहे तो वहाँ पे प्रधानीय चुनाव हो, जिला पंचायत के चुनाव हो, आमने सामने दोनों को बहुत सारी वीडियो वायरल हुई। अब भी वो 36 का आंकड़ा जो है मैं समझता कोई दिल नहीं मिले उनके, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं किसी प्रकार के आपस के जो है एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं दूसरे को लोग पसंद नहीं करते। निश्चित रूप से जो अब आगे आने वाला समय होगा इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को मिलना ही मिलना है। जब समाजवादी पार्टी, आशू मलिक जी मुख्य नेता है इस जिले में, बेशक भाड़सा के चुनाव लड़े लेकिन चुनाव जीता, यदि उनमें आपस में बिखराव हो रहा है तो नुकसान तो समाजवादी पार्टी को निश्चित होगा, हर हालत में होगा। तो कहीं ना कहीं जो चर्चा यहाँ पर की है उसका निचोड़ जो निकल कर यही आ रहा है कि जो इमरान मसूद और शाहनवाज़ खान की जो नज़दीकियाँ हैं उसको कहीं ना कहीं जो आशू मलिक गुट है या आशू मलिक खुद हैं वो कहीं ना कहीं उसको पचा नहीं पा रहे हैं, और शायद यही वजह कि लगातार शाहनवाज़ खान उनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा 2027 के जो विधानसभा चुनाव होने हैं वहाँ पर भी कहीं ना कहीं शाहनवाज़ खान इमरान मसूद के समर्थन के चलते ही अपनी कहीं ना कहीं से वो दावेदारी भी जरूर करेंगे। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।